चलो शुरू करते हैं। जमा पड़ा है ये भी। मनुष्य हृदय में कितने कक्ष होते हैं? चार। कितने कक्ष होते हैं? चार। और ये बताओ, एक मिनट में मनुष्य हृदय कितनी बार धड़कता है? 15 से 18 बार। ओ, दिल धड़कने की बात कर रहे हैं, सांस लेने की नहीं कह रहे हैं। 72 बार। हाँ, और सांस कितनी बार लेते हैं? 16 से 18। धीरे बोलो। 16 से 18 बार। 16 से 18 बार। ठीक। तो खाने का पाचन संपूर्ण तरीके से कहाँ पे होता है शरीर में? छोटी आंत में। छोटी आंत में। जो छोटी आंत है वो बड़ी है, जो बड़ी आंत है वो छोटी है, लेकिन नाम है इसे कि हो जाओ कंफ्यूज। ठीक है, चलो। शरीर में रक्त की कमी हो जाने पर अलग से रक्त चढ़ाकर रक्त की कमी को पूरा किया जाता है। ऐसा होता है? जब खून की कमी हो जाती है तो कहते हैं भैया खून लेकर आओ, खून चढ़ाना पड़ेगा, इस व्यक्ति के अंदर खून की कमी है। इस क्रिया को रुधिर आधान कहते हैं। खून चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? रुधिर आधान। रुधिर आधान कहते हैं। इस प्रक्रिया में दाता तथा ग्राही के रुधिर वर्गों को सुमेल किया जाता है। मनुष्य में 4 प्रकार के रुधिर वर्ग होते हैं: ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप ए बी तथा ग्रुप ओ। खून कितने प्रकार का होता है? ए, बी, ए बी और ओ। ठीक। तो इसमें क्या होता है, जो ओ ग्रुप होता है वो सर्वदाता ग्रुप होता है। अगर तुम्हारा खून ओ ग्रुप का है, किस ग्रुप का? तो आप किसी को भी दे सकते हो, आपका खून कोई भी ले लेगा। ठीक। और जो ए बी होता है वो सबका खून ले सकते हैं, किसी का भी। सर्वग्राही सर्वदाता होता है वो पॉजिटिव वाला, ओ वाला। और जो सर्वग्राही होता है वो होता है ए बी वाला। कौन सा? ए बी वाला। समझ में आई बात? तो ब्लड ग्रुप जो है कितने प्रकार का होता है? 4। फ्रांस बताएंगे कौन कौन सा नाम बताओ सबके? अभी तो बताया हमने। ए बी ओ। कौन कौन सा बताओ? हम वो आगे से पूछेंगे डंडा कहाँ है? कौन सा? बताओ। और ए बी ओ। एक होता है ए, दूसरा होता है बी, तीसरा होता है ए बी और चौथा होता है ओ। सबको देता है, ये सबसे ले सकता है, लेकिन तुम्हारा अगर ए है ना भाई, तुमको पहले ढूंढना पड़ेगा कि ओ वाला मिले पहले। चलो तुम्हारे को भी मिल जाए ये वाला, समझे? अब देखो, उत्सर्जन कौन बताएगा? बताओ। अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है उत्सर्जन। अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। अपशिष्ट माने क्या होता है? कचरा। कचरे समझ लीजिए, हम बताते हैं। प्रत्येक जीव में श्वसन, पाचन, परिसंचरण जैसी सभी क्रियाएं होती रहती हैं। इनके परिणाम स्वरूप कई ऐसे पदार्थ बनते हैं शरीर के लिए अनावश्यक एवं हानिकारक होते हैं। इन हानिकारक पदार्थों को उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। मनुष्य में वृक्क, मूत्र वाहिनियां, मूत्राशय और मूत्र मार्ग मिलकर उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। शरीर में बने अनावश्यक एवं उत्सर्जी पदार्थ रक्त में मिल जाते हैं, जिन्हें छानने की क्रिया वृक्क द्वारा की जाती है। जब रक्त वृक्क में आता है तो इसमें उपयोगी और हानिकारक दोनों प्रकार के पदार्थ होते हैं। जब रक्त वृक्क में आता है तो इसमें उपयोगी और हानिकारक दोनों तरीके के पदार्थ होते हैं। छानने के बाद जहां एक और उपयोगी पदार्थ जैसे ग्लूकोज, लवण, विटामिन आदि पुनः अवशोषित होकर रक्त में मिल जाते हैं, वही दूसरी ओर जल में घुली हुई यूरिया मूत्र के रूप में अलग कर दिया जाता है। इसीलिए हम जो है मूत्र को इंग्लिश में यूरिन कहते हैं।
यूरिया शब्द जो है यूरिन से ही मिलकर के आया है। जो पेशाब होती है इसको हम यूरिन ही कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरिन। दूसरी ओर जल में घुली हुई यूरिया मूत्र के रूप में अलग कर दिया जाता है। व्रत से छानने के बाद मूत्र वाहिनियों से होता हुआ मूत्राशय में एकत्रित होता रहता है, जो समय समय पर शरीर से बाहर त्याग कर दिया जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है। क्या सभी जंतुओं में उत्सर्जी पदार्थ एक समान होते हैं? विभिन्न जंतुओं में अलग अलग उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं, जैसे मछलियों में अमोनिया, सभी स्तनियों में यूरिया, पक्षियों एवं सरीसृपों में यूरिक अम्ल उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं। समझ में आई बात? जन्म। जन्म क्या होता है? जन्म क्या होता है? प्रजनन सुने हो? बस उसी से रिलेटेड शब्द है जनन और प्रजनन। प्रजनन का सिस्टम ये होता है कि कोई भी अपनी पीढ़ी को जब आगे बढ़ाता है, यही तो है। क्या बताया था हमने प्रतीक? पीढ़ी को आगे बढ़ाना। पीढ़ी को आगे बढ़ाना, इसको हम क्या कहते हैं? प्रजनन की लिस्ट में आता है। जैसे अपनी प्रजाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए प्रत्येक जीव अपने जैसे जीव की उत्पत्ति करता है। होता नहीं होता है? प्रत्येक जीव अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अपने जैसे जीव की उत्पत्ति करता है। जीवों की इस क्रिया को जन्म कहते हैं। जंतुओं में जन्म की दो विधियां हैं, अलैंगिक जनन एवं लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन के लिए नर तथा मादा जन्मांगों का होना अनिवार्य है। अधिकांश जंतु जैसे मछली, मेढक, गाय, बकरी आदि, मनुष्य आदि में नर एवं मादा जन अंग अलग अलग पाए जाते हैं। ठीक है, बाकी कल पढ़ाएंगे। इसका जो जितना छूट रहा है तो थोड़ा होमवर्क दे देंगे। ठीक है, थैंक यू।